तो दोस्तों क्या हो अगर हम मिसाइल के फीचर ड्रोन में डाल दें। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक भारतीय कंपनी ऐसे ही कर रही है। रघुवंशी एरोस्पेस अपना अस्त्र 100 रिवील कर चुकी है, जो कि कामिकाज ड्रोन का काम करता है और बहुत ही घातक इसमें फीचर्स है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आगे देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई। ये कामिकाज ड्रोन जो टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंट्रोलर ये बना बना कर बेचने में लगे थे। और भारत को तब पता चला जब हमने इसका पोस्टमार्टम किया। ये भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सरदर्द है। मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा कैसे। अब चाइना अपनी चालबाजी हट करने से पीछे नहीं हटता, और रिसेंटली इन्होंने टाइप 99B मेन बैटल टैंक के एक अपग्रेडेड वर्जन को डिप्लॉय कर दिया है। इसके कुछ फीचर्स अब भारत को पता चल चुके हैं, और इसी रीजन के चलते हमारा जोरावर टैंक भी जल्दी इसको टक्कर देने वाला है। कैसे, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। आगे देखिए कैसे इंडियन आर्मी का जो खारगा कॉर्प है, इन्होंने अपना सबसे एडवांस्ड स्वार्म ड्रोन फ्लीट डिप्लॉय कर दिया है। ये इतने छोटे छोटे हैं कि झुंड में जाकर सीधा दुश्मन पर वार करते हैं, और कहा हमको इसराइल से 2.5 लाख के खरीदने पड़ते थे, ये हमने 50,000 में बना दिया। फाइनली जानेंगे कैसे नागपुर में जो हमारी भारतीय कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है, ड्रोन से लेकर सब कुछ, तो यहाँ जासूसी करने के लिए पाकिस्तान ने अपना ड्रोन छोड़ दिया, और हमने रिसेंटली इनके ड्रोन्स को स्पॉट किया है। ये भी बड़ी शॉकिंग बात है। हम लेसन्स नहीं सीख रहे जो यूक्रेन ने रशिया के साथ किया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विज आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारतीय कंपनी रघुवंशी एरोस्पेस की तरफ से। मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली अपना अस्त्र 100, इसे शॉर्ट में आरवी अस्त्र भी ये कहते हैं, पूरी तरह से इंडिजिनस टर्बोजेट पावर्ड प्रिसीजन गाइडेड कामिकाज ड्रोन है, लेकिन इसमें फीचर्स है मिसाइल के। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो इसकी जो नाक है पूरी तरह से राउंड रखी गई है, सो दैट एयर ड्रैग को ये कम कर सके। इनफैक्ट ये किसी भी टेरेन में जा सकता है, सी स्किमिंग कर सकता है लो ऑल्टीट्यूड में जाकर, और इससे इसकी डिटेक्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, जो कि लिटरली मिसाइल जितनी है, और 15 से 20 kg का वॉरहेड इसमें इंस्टॉल किया जाता है। अब चाइना कितने भी मेन बैटल टैंक बना दे, ये छोड़कर हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि नेवी को भी ये बड़ा आइडिया पसंद आया है, और इनफैक्ट हमारी जो स्मॉल वॉरशिप्स होंगे आने वाले समय में, इसमें भी इसी तरह की कुछ नई टेक्नोलॉजी को हम डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। 100% इंडिजिनस कंटेंट डालकर हमने फाइनली ये बना दिया है एक्सटेंडेड रेंज सस्टेन्ड हाई स्पीड फ्लाइट, और इनफैक्ट इसका जो इंजन है वो भी भारतीय कंपनी द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो परफेक्ट उदाहरण में ये है सेल्फ रिलायंट इन प्रिसीजन स्ट्राइक टेक्नोलॉजी। अब देखने लायक होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कैसे ये नए मिसाइल कम ड्रोन को अपने फ्लीट में डिप्लॉय करती है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान के कामिकाज ड्रोन को लेकर आई है। ये जो टर्की बना बनाकर पाकिस्तान को बेच रहा था, और हमने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से इसको बहुत ही अच्छे कंडीशन में पकड़ लिया। अब हमने जब पोस्टमार्टम किया तब पता चला कि इसमें तो ऑस्ट्रेलिया के पुर्जे पाकिस्तान और टर्की यूज़ करने में लगे थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंपनी है पिक्सहॉक क्यूब नाम की। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो कंट्रोलर ऑरेंज कलर का, ये दरअसल यही ऑस्ट्रेलियन कंपनी बनाती है। बड़े ही पावरफुल STM प्रोसेसर ये रहता है। इनफैक्ट इसमें तो ट्रिपल रिडंडेंट IMUs हमको देखने मिले। एक फेल हुआ तो दूसरा, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा। इतना ज़्यादा अच्छा खासा इंतजाम टर्की ने करके रखा था अपने कामिकाज ड्रोन में। इनफैक्ट अब ये दिखाता है कि कैसी वल्नरेबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया से जब हमने इसको पूछा तब ये कहने लगे कि अरे नहीं, ये तो बस कमर्शियल और रिसर्च ड्रोन में ही यूज़ किया जाता है। फिर हमने पूछा कि तब मिलिट्री एप्लीकेशन में ये कैसे तुम्हारा दिख रहा है। ये साफ साफ दिखता है कि जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ छुपी हुई है, और भारत के खिलाफ इसको यूज़ करने की साजिश हमेशा से होती आ रही है। देखने लायक होगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने के लिए। हमारी अगली खबर चाइना की तरफ से आई है। रिसेंटली इन्होंने अपना टाइप 99B मेन बैटल टैंक शोकेस कर दिया है, और यहाँ मैं आपको बता दूँ इसके कुछ कुछ फीचर। सबसे पहले तो इन्होंने 360 डिग्री क्रू विजन डाल दिया है, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड फायर पावर, एडवांस्ड एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, और कई अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लैस कर दिए हैं।
इनफैक्ट अब बताया जा रहा है कि जो पहले इन्होंने अपने हल्के टैंक्स जो टाइप 15 के नाम से जाने जाते थे डिप्लॉय करके रखे थे, तो अब इसके बाजू में ये T-99B को भी डिप्लॉय करेंगे। है तो ये थोड़ा हैवी लेकिन पूरी तरह से ये आर्मर्ड लोडेड है। तो इसी के जवाब के लिए भारत ने अपना जोरावर लाइट वेट टैंक तैयार किया है और कांटे की टक्कर देने के लिए अब जल्दी भारत तैयार हो जाएगा। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक खारगा कॉर्प है। रिसेंटली इन्होंने अपने इंडिजिनस स्वार्म ड्रोन फ्लीट दिखा दी है पूरी दुनिया के सामने, जिसे देखकर इसराइल भी पूरी तरह से शॉक रह गया। कहाँ हम इनसे 2-2 ढाई लाख के ड्रोन खरीदते थे और कहाँ इंडियन आर्मी ने 50-50 हज़ार के बना मारे। 35 से 45 मिनट्स तक का फ्लाइट टाइम इसमें मिल जाता है और 20 से 30 किलोमीटर की रेंज है इसकी आराम से। मल्टी रोल वर्सेटाइलिटी के साथ ये आता है, चाहे कुछ भी हम 5 केजी का भी अगर यहाँ पर बारूद इंस्टॉल कर दे तो ये माइक्रो एक्सप्लोसिव कास्ट स्ट्राइक कर सकता है। जासूसी अगर कराना है तो वो भी ये कर सकता है। अगर एनिमी के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना है तो वो भी ये करता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है। इंडियन आर्मी तो ऐसा प्लान कर रही है कि इसका एक झुंड का झुंड हम सीधा छोड़ेंगे दुश्मन पर, सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए और सोचने के पहले ही हम सीधा वार कर देंगे। देखने लायक होगा कि कैसे भारतीय आर्मी इसको अंजाम देती है और अपनी फ्लीट में जल्द से जल्द डिप्लॉय करती है। हमारी फाइनली आखिरी खबर नागपुर की एक शॉकिंग रिपोर्ट को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं, सोलर इंडस्ट्रीज जो कि जानी मानी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, भारतीय कंपनी है, तो रिसेंटली इन्होंने एक अनहोनी देखी। कुछ ड्रोन्स इनके एयर स्ट्रिप जो 40 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई दिए और ये पूरी तरह से अनडॉक्यूमेंटेड ड्रोन्स थे। कुछ रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा इन्फिल्ट्रेट करके इन ड्रोन्स को छोड़ा है, लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो भारत को सीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन ने कई तमाम ड्रोन्स को इन्फिल्ट्रेट करके रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट्स नष्ट किए थे, तो कहीं ऐसा सिनारियो ना आ पड़े। इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है और हर एक छोटी से छोटे जो भी ड्रोन उड़ रहे हैं इस पर हमारी कड़ी निगरानी अब बढ़ चुकी है। अब देखने लायक होगा कि ये जब ड्रोन हम जब्त करते हैं तब आखिर में पता चलता है कि कौन सी कंट्री द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा था। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।